हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 1 जो है प्रोसेस अकाउंट 1 એટલે કે પ્રક્રિયાના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 17 करवाने वाली हूँ। एंड हाँ, यहाँ पे जो आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का NEP 2020 का न्यू सिलेबस जो आया है उसमें चैप्टर नंबर 5 है और सम नंबर 8 है। ये दोनों एक ही सम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर डिफरेंट है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जरूर से काम आएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये सब में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि प्रोडक्ट पास थ्रू थ्री डिफरेंट प्रोसेस A, B and C and therefore it is transferred to final stock. The information is as under। यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन એટલે કે વધારાની માહિતીમાં આપેલી છે। ફર્સ્ટ यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस इन ऑल थ्री प्रोसेस એટલે કે कारखाना परोक्ष खर्चा ત્રણેય પ્રક્રિયામાં प्रत्यक्ष मजूरीना 100% गणवाना है। उसके बाद सेकंड है द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 75% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए એટલે કે प्रक्रिया ए में असामान्य बगाड़ सामान्य बगाड़ना 75% जेटलू है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल वेस्टेज का और गेन का अकाउंट जो भी यहाँ पे आएगा वो बनाना होगा आपको, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ જે કાંઈ પણ ઉપરની માહિતી આપેલ છે તેના પરથી પ્રક્રિયાના ખાતાને અસામાન્ય બગાડ તેમજ અસામાન્ય વધારાનું ખાતું તૈયાર કરવાનું છે, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें सबसे फर्स्ट देखना होगा कि यहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस पर यूनिट 20 दिया है, मगर यहाँ पे कितने हैं वो यूनिट्स के नंबर नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन दिया गया, नॉर्मल वेस्टेज दिया है और उसके बाद यहाँ पे दिया है सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज, वो है पर 50 यूनिट्स के सामने 25 रुपीज, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज भी दिया गया है, एबनॉर्मल गेन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर यूनिट कुछ भी नहीं है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपको नहीं दिया है। तो भी यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट इस तरह से प्रोसेस 1 का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, प्रोसेस ए अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो पुट कर देनी। यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन दिया गया है नंबर ऑफ यूनिट्स 27,900, ठीक है, એટલે કે फाइनल जे અહીંયા આગળ જે खरेखर उत्पादन थाय છે તેના એકમો આપેલા છે, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस बी में जो भी हम लोग लेके जाते हैं वो यूनिट से, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे आएगा बाय प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को यूनिट्स लिख देना है कि 27,900 यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये आप लोगों को फॉर्मेट जरूर से लर्न करना है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल इंट्रोड्यूस, इसमें से माइनस होता है नॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। उसके बाद जो भी मिलता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस एबनॉर्मल वेस्टेज या तो गेन, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है कि एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वो सबसे फर्स्ट माइनस कर देंगे एक्चुअल प्रोडक्शन એટલે गुजराती में थसे खरेखर उत्पादन। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा या तो होगा एबनॉर्मल वेस्टेज या तो होगा एबनॉर्मल गेन, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। अभी मटेरियल इंट्रोड्यूस आपको दिया नहीं है तो हम लोग 100 अज्यूम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज है वो 4% है, ठीक है, यानी कि 100 का 4%, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 और इन दोनों को हम लोग लेस कर देंगे तो 96 आएगा, ठीक है। 96 आने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, माइनस करना होगा एक्चुअल प्रोडक्शन। तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि 27,900 है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन कौन सा दिया है वो देखना है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है 900 का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 900, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी वो आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है, यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे इस तरह से फाइंड करनी है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आप लोग को इस तरह से लिखना है कि अगर यहाँ पे सपोज समझ लो कि 1 से उसमें से हम लोग माइनस अगर करते हैं 27,900 तो सामने हमको आंसर मिलता है 900 का, ठीक है। तो उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में वो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27,900 प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो 79,900 प्लस 900 तो आप लोगों को 28,800 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से पुट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से, तो अगर 96 के सामने हमको यहाँ पे यूनिट्स मिले 28,800, ठीक है, तो यहाँ पे 100 के सामने हमको कितना मिलेगा, तो इंटू 100 बाय 96 इस तरह से करना होगा, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 30,000।
तो 30,000 क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे 100 पुट किया था, तो 100 हमारा क्या था, तो वो मटेरियल इंट्रोड्यूस था, એટલે दाखिल करेल माल હતો, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे 30,000 मिला। अभी इसका 4% हम लोग करेंगे तो 1,200, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो ऑलरेडी इतना आंसर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। ગુજરાતીમાં થશે દાખલ કરેલ માલ એમાંથી માઇનસ કરવામાં આવશે સામાન્ય બગાડ, અને જે કંઈ પણ રકમ મળશે તેમાંથી માઇનસ ખરેખર ઉત્પાદન જે થયું છે તે, અને અંતમાં મળશે અહીંયા આગળ અસામાન્ય બગાડ અથવા તો અસામાન્ય વધારો, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को पूरा सॉल्व करना होगा। तो आपको आंसर कितना मिला, 30,000। 30,000 क्या हो जाएगा, मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे डेबिट साइड એટલે કે ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે मटेरियल इंट्रोड्यूस એટલે કે दाखिल करेल माल। यूनिट्स यहाँ पे है 30,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 30,000 इंटू 20 रुपीज दिया गया है, यानी कि 30,000 इंटू 20, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल वेस्टेज है 4%, ठीक है। तो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, लेके जहाँ बाजू देखाड़ाનું રહેશે, तो लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज, और कितना है 4%, यानी कि कितना है 1,200 आया, तो हम लोग लिख देंगे 200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन सी अमाउंट से करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दिया है कि सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर 50 यूनिट्स दिया गया है, ठीक है। यानी कि 50 यूनिट्स के सामने रुपीस कितना है, 25। तो आप लोग को कुछ इस तरह से करना है कि 50 के सामने 25 रुपीस है, तो हमारा यहाँ पे यूनिट्स कितना है 1,200 आया है, ठीक है। तो उसके सामने आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो 1,200 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 50, तो आप लोगों को 600 का आंसर मिलेगा। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 600। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन कौन सी दी गई, तो एबनॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है, 900 का। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो एबनॉर्मल वेस्टेज એટલે કે असामान्य बगाड़, तो वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और यूनिट्स यहाँ पे दिए गए 900 के, ठीक है। उसके बाद इसका अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट ₹40 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया, पर यूनिट, એટલે કે એકમ દીઠ છે। तो हम लोग यहाँ पे 900 इंटू 40 रुपीज करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 36,000 का, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है। देन उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब जो भी समय प्रोवाइड था वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के यूनिट्स का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 30,000, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, तो 27,900 प्लस 1,200 प्लस 900, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी आ गए 30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है उसका टोटल करना है, मगर उससे पहले यहाँ पे प्रोसेस बी के अकाउंट में यूनिट्स तो हम लोगों ने लिख लिए, मगर अमाउंट कौन सी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये इस टाइप के सम में हम लोग करते हैं क्या, तो कॉस्ट प्राइस जो भी निकालते हैं उसमें कॉस्ट प्राइस हमारी जो भी आती है वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज जो भी वेस्टेज हमारा होता है उसके यूनिट्स के साथ, और यहाँ पे जो बाय प्रोसेस में लेके जाते हैं उसके भी यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 40 रुपीज दिया गया, यानी कि इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 27,900 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 रुपीज के साथ, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 27,900 इंटू 40 रुपीज, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो 11,16,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर देना है। अभी हम लोग टोटल करेंगे, तो प्लस 600 और प्लस आएगा 36,000, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिलेगा 11,52,600, ठीक है। इस तरह से मिल गया। उसमें से हम लोग लेस कर देंगे 6 लाख रुपीज, तो आप लोग को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 5,52,600। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया क्या है इन्फॉर्मेशन में, कि फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ઓફ ડાયરેક્ટ વેજીસ ઇન ઓલ થ્રી પ્રોસેસ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા ત્રણેય પ્રક્રિયાઓમાં પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 100% ગણવાના છે, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो अमाउंट आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो दोनों को डायरेक्टली हाफ कर देना है। दोनों क्या है, तो यहाँ पे दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो 100% है डायरेक्ट वेजिस का। इस तरह से डायरेक्ट दिया है कि 100% है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो आंसर आया था हमारा कि 5,52,600 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2,76,300। तो ये क्या हो जाएगा, एक होगा डायरेक्ट वेजिस और एक होगा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो वो हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट वेजिस એટલે કે प्रत्यक्ष मजूरी,
उसमें यूनिट्स नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2,76,300 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स એટલે કે કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા और उसमें भी यूनिट्स नहीं आते और अमाउंट आएगा 2,76,300, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रोसेस ए का अकाउंट प्रिपेयर करना था। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज आया, तो उसका अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाने होंगे। फर्स्ट आएगा यूनिट्स का, सेकंड आएगा अमाउंट का, ठीक है। इस तरह से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स कितने थे, 900 क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है तो हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। और आएगा 900 और अमाउंट आएगा 36,000, इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद इसको आप लोगों को सेल कर देना है, तो यहाँ पे आएगा बाय सेल अकाउंट और कितना सेल करना है, तो यहाँ पे 900 यूनिट्स को और कितने रुपीस में आपको सेल करना है, तो 900 इंटू अभी यहाँ पे जो नॉर्मल वेस्टेज का रुपीस कितना था, तो वो रुपीस नहीं, डायरेक्ट हम लोगों ने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर रुपीस निकालना है तो किस तरह से करेंगे, 25/50, ठीक है। इस तरह से 0.5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे इंटू 900, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 450, इस तरह से, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग जो आंसर होगा वो जाएगा P&L अकाउंट में। तो यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, तो 36,000 जो है उसमें से माइनस कर देंगे 450, ठीक है। तो यानी कि आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा 35,550, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। और यहाँ पे आप लोग को यूनिट्स में कुछ भी नहीं लिखना है और यहाँ पे आएगा 35,500, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस 1 अकाउंट यानी कि प्रोसेस ए अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस बी का अकाउंट, ठीक है। तो बी के अकाउंट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्या क्या दी गई है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज का यहाँ पे परसेंटेज दिया, उसके बाद सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज भी दिया गया है। एबनॉर्मल वेस्टेज कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एबनॉर्मल गेन भी कुछ भी नहीं है और यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर यूनिट में यहाँ पे उसका अमाउंट दिया है 55 रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन भी कुछ भी नहीं दिया। तो अभी हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे बना देना है अकाउंट, ठीक है। और इसमें 2 कॉलम्स आएंगे, फर्स्ट आएगा यूनिट्स का, सेकंड आएगा अमाउंट का, इस तरह से आप लोगों को कर देना है। देन उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस ए में हम लोगों ने लिखा था बाय प्रोसेस बी अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय प्रोसेस ए अकाउंट और कितना लिखा था, तो यहाँ पे 27,900 था और इसका अमाउंट कितना था, तो 11,16,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिया गया है, तो नॉर्मल वेस्टेज जो है, नॉर्मल वेस्टेज वो 8% है। तो 8% किसका होता है, तो जितना भी मटेरियल इंट्रोड्यूस किया होता है उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज और 27,900 इंटू 8% हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 27,900 इंटू 8%, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 2232 इंटू अभी मल्टीप्लाई कौन सी अमाउंट के साथ करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट दिया गया है 50 यूनिट्स के सामने 100 रुपीज, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 100/50 कर देंगे, तो आपको यहाँ पे 2 रुपीज आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटू 2 हम लोग करेंगे तो फाइनल यहाँ पे अमाउंट में क्या आएगा, 4464, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा 2232, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। इसका मतलब बाकी के जितने भी यूनिट्स बचे वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो यहाँ पे आएगा बाय प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। એટલે કે પ્રોસેસ સી ખાતે લઈ જવાનું છે। तो हम लोग क्या करेंगे, 27,900 उसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 8%, तो बाकी का कितना आया 25,668, ये हम लोग लेके जाएंगे प्रोसेस सी के अकाउंट में। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे कुछ भी नहीं लिखना है, एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि फैक्ट्री ओवरहेड एंड जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है जो वो है 100% किसके ऊपर, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे अमाउंट का, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस सी में हम लोगों ने यूनिट्स तो लिख लिए कि इतने यूनिट्स है, तो अभी अमाउंट कौन सी लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 25,668 इंटू अभी यहाँ पे आप लोग, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे दिया गया एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो 40 रुपीज के साथ है, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारा वेस्टेज भी नहीं है, गेन भी नहीं है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पर यूनिट, ठीक है।
कितना आएगा 55 रुपीज़। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 55 रुपीज़ के साथ, तो हम लोग इंटू 55 कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा, ये इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 14,11,740। ठीक है, इतना आंसर मिलेगा। इसमें हम लोग प्लस करेंगे 4464, तो आप लोग को टोटल यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, तो 14,16,204। ठीक है, उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा डेबिट साइड, यानी कि 11,16,000। ठीक है, इस तरह से कर देना है। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो यहाँ पे आएगा 3,02,4 इतना बचा है। और यहाँ पे दिया गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 100% है, किसके ऊपर, तो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि आप लोग का आंसर क्या आएगा 1,50,102। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो होगा डायरेक्ट वेजेस और सेकंड नंबर का हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, એટલે કે થશે પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા, और इसमें यूनिट्स कुछ भी नहीं आते, और यहाँ पे आएगा 1,50,102। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को आगे हम लोगों को बनाना क्या दिया गया, सॉरी क्या बनाने को बोला है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज एंड गेन का अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम लोग कोई भी अकाउंट आगे प्रिपेयर करेंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आएगा प्रोसेस सी का अकाउंट। ठीक है, तो प्रोसेस सी के अकाउंट में भी आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पे यूनिट्स एंड अमाउंट का इस तरह से यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस तरह से दी गई वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे लेके गए हैं बाय प्रोसेस सी अकाउंट, वो यहाँ पे हो जाएगा टू प्रोसेस सी अकाउंट, એટલે કે પ્રક્રિયા ક ખાતે જે બ ખાતામાં લખેલું હતું કે પ્રક્રિયા ક ખાતે, तो यहाँ से प्रक्रिया ब खाते थी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स आएगा 25,668, એટલે કે 25,668। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आएगा 14,11,740। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल वेस्टेज दिया गया है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે સામાન્ય બગાડ આપેલો છે, वो कितना है 12%, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज, और ब्रैकेट में किस तरह से करेंगे 25,668 इंटू 12%, इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25,668 इंटू 12%, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 3080। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को रुपीस कितने दिए गए हैं, तो 50 यूनिट्स के सामने 150 यूनिट्स दिए गए। ठीक है, यानी कि 150 बाय 50, तो आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा 3 रुपीस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से करना होगा, तो हम लोग इसको 3080 इंटू 3 कर देंगे, तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा 9240। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को नॉर्मल वेस्टेज कुछ नहीं दिया है, मगर सामने नॉर्मल गेन दिया गया है। ठीक है, वो कितने यूनिट्स का है 632 यूनिट्स का है। ठीक है, तो नॉर्मल वेस्टेज हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं, એટલે કે અસામાન્ય બગાડ જે હોય છે તે જમા બાજુ લખવામાં આવે છે, અને जो भी यहाँ पे आपका एबनॉर्मल गेन होता है, એટલે કે અસામાન્ય વધારો જે હોય છે, वो यहाँ पे डेबिट साइड लिखना होता है। ठीक है, એટલે કે उधार बाजू લખવાનું રહેશે, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે અસામાન્ય વધારા ખાતે, और यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं 632। ठीक है, इस तरह से दिए गए हैं। उसके बाद इसकी यहाँ पे अमाउंट कौन सी लेनी है, तो आगे लास्ट में आप लोगों को दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन कितना है पर यूनिट 80 रुपीज का है। ठीक है, यानी कि 632 इंटू आप लोगों को 80 कर देना है, उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 632 इंटू 80, तो आप लोग का आंसर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 50,560। ठीक है, इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है वो नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड कितना है 25,668 प्लस हम लोग करेंगे 632, जो भी आंसर आए उसमें से माइनस करेंगे 3080, यानी कि रिमेनिंग जो बचा 3712, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का बाय फिनिश स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से कैलकुलेशन करेंगे, तो 25,668 प्लस हम लोग करेंगे 632 इक्वल टू यहाँ पे 26,300 का आंसर है, उसमें से लेस कर देंगे 3080, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो 23,220। ठीक है, इतना आंसर आएगा, ये जाएगा बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कौन सा लिखना है, तो हम लोगों ने जो नॉर्मल गेन सॉरी एबनॉर्मल गेन में जो अमाउंट लिया था 80 रुपीज पर यूनिट, तो वही यहाँ पे 80 रुपीज लेना होगा। ठीक है, यानी कि 23,220 इंटू 80 करना होगा, तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों का अमाउंट कितना आएगा, तो
18,57,600, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूट एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि जितना भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 100% यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया उसमें ऐड कर देंगे 9240। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो 14,11,740 इस तरह से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे माइनस करेंगे 50,560। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो 13,70,420, ठीक है। इस तरह से आंसर आएगा। उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। मगर फिर से हम लोग एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 9240 यहाँ पे है, ऐड हम लोग कर देंगे 18,57,600। उसके बाद हम लोग माइनस यहाँ पे करेंगे 14,11,740। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे 50,560। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4,04,540 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2,02,270 ये आंसर आया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजिस यानी कि प्रत्यक्ष मजूरी, उसमें यूनिट्स में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट में आएगा 2,02,270, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि कारखाना परोक्ष खर्चा, उसमें यूनिट्स में कुछ नहीं आएगा और अमाउंट में क्या आएगा 2,02,270, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये दोनों आप लोगों को एक्सपेंसेस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस सी का अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो एबनॉर्मल गेन है उसका अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे ये जो है वो डेबिट साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट એટલે કે ઉધાર બાજુ છે તો આ ખાતામાં જમા થઈ જશે। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट એટલે કે प्रोसेस प्रक्रिया क खाते, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स कितने आएंगे 632 और अमाउंट आएगा 50,560। उसके बाद इसको सेल करना है, तो यहाँ पे आएगा टू सेल अकाउंट, ठीक है। એટલે કે વેચાણ खाते कितने यूनिट्स आएंगे 632, ठीक है। जितना भी यहाँ पे है हमारा गेन या वेस्टेज, ठीक है, उसको सेल कर देना है उतने ही यूनिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 632 लिख देना है इनटू, अभी प्राइस कौन सी लेनी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था कि 3 रुपीज प्राइस है नॉर्मल वेस्टेज की, तो वही प्राइस आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यानी कि 632 इंटू 3 कर देना है, तो यहाँ पे 1896 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग पीएनएल में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 पीएनएल अकाउंट, गुजराती में थसे ते नफा नुकसान खाते, और यहाँ पे यूनिट्स में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट में आएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो 1896, उसमें यहाँ पे इन दोनों का माइनस करना होगा, ठीक है। तो 15,560 तो माइनस करेंगे तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा 48,664, ठीक है। इतना यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। એટલે કે થશે નફો। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को पूरा सम सोल्व करना होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इसी तरह से सोल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।